तो हम आज सिंगल ड्रग फॉर्मुलेशन में गंधक यानी कि सल्फर को पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से कल्प आते हैं? इसके अंदर गंधक रसायन, गंधक मलहर, गंधक वटी, द्रुति, तैल, लेप और गंधक चूर्ण, ये सब कल्प गंध से बनते हैं, इसलिए इसको बोला है सिंगल ड्रग फॉर्मुलेशन यानी कि गंधक के फॉर्मुलेशंस। तो सबसे पहला आता है हमारा गंधक रसायन। तो गंधक रसायन में मेन इंग्रेडिएंट हमारा रहेगा गंधक, ओके, एक पार्ट। उसके बाद इसके 12 भावना ड्रग्स रहेंगे। तो भावना द्रव्य हम कैसे याद करेंगे? गोदुग्ध, तुआ, केला, तेजपत्र, आमल की वगैरह। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए मैंने बनाई एक ट्रिक, गंधक रसायन। तो रसायन मतलब क्या? रसायन मतलब जो बॉडी की पुष्टि करे, बॉडी का जो बल बढ़ाता है उसको हम रसायन कहते हैं, ठीक है। तो रसायन मतलब बॉडी का शक्ति बढ़ेंगी, मतलब बॉडी की शक्ति बढ़ेंगी यानी कि हमारे एब्स बनेंगे, ओके, हमारे एब्स बनेंगे। रसायन से हमारे एब्स बनेंगे। हमारी ट्रिक है, क्या ट्रिक है? जिम में 3 से 4 बार दूध पीने से एब्स बनते हैं। मतलब क्या? जिम में 3 से 4 बार हम दूध पियेंगे। कौन सा दूध पीना है हमको? चीनी वाला। तो उससे हमारे एब्स बनेंगे। तो ये हमारी ट्रिक है किसकी? 12 भावना द्रव्यों की, ओके। तो जिम में जी से हो जाएगा हमारा गुड़ुचि, 3 से मतलब 3 से हो जाएगा हमारा त्रिफला, 4 से हो जाएगा हमारा चतुर्जातक। उसके बाद दूध से हो जाएगा हमारा सीता, ओके, और चीनी वाला, ओके, चीनी वाला मतलब हो जाएगा हमारा सीता, और दूध से हो जाएगा हमारा गोदुग्ध, ओके। उसके बाद पीने से एब्स बनते हैं। एब्स मतलब क्या? ए से हो जाएगा हमारा अदरक स्वरस, बी से हो जाएगा हमारा भृंगराज स्वरस, और एस से हो जाएगा हमारा शुंठी क्वाथ। तो ये है हमारी ट्रिक गंधक रसायन की। तो अभी देखते हैं इसको एक एक करके। तो हमने इसका मेन इंग्रेडिएंट देख लिया और इसका भावना द्रव्य देख लिया 12, ओके। तो उसके बाद इसका डोज रहेगा 1 to 3 ग्राम, और हमें इन 12 भावना द्रव्यों से 8 टाइम्स ईच हमको इसको ट्राइचुरेट करना है, ओके, भावना देनी है 8 टाइम्स ईच। उसके बाद इसका रोगाधिकार क्या होगा? इसका रोगाधिकार होगा कुष्ठ, कंडु, वीर्यक्षय, अग्निमांद्य, शूल, ग्रहणी, अतिसार, जीर्ण ज्वर, ऐसे इसके रोगाधिकार रहेगा। और इसके एक्शन में रसायन, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, एंटीऑक्सीडेंट, ऐसे इसके इफेक्ट्स आएंगे, ओके। तो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है हमारा गंधक मलहर। तो गंधक मलहर मतलब एक प्रकार की हम क्रीम कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में, जो हम बॉडी को लगाएंगे, ओके। यहाँ पे लिखा है एक्सटर्नल यूज, ठीक है, मतलब हम एक प्रकार की क्रीम समझ लो जो हम बॉडी पे अप्लाई करेंगे। तो इसको हम अभी याद कैसे करेंगे? इसके घटक हम याद कैसे करेंगे? तो ये हमें सवाल है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम निकाली है कि समझ लो ये हमारा एक वेसल है, ठीक है, कोई भी वेसल ले लो हमारे घर का, ठीक है। उसमें डाला हमने, सबसे पहले डाला हमने सिक्त तेल, यहाँ पे लिखा है सिक्त तेल, तो हमने डाला, ओके। तो ये डाला हमने सिक्त तेल यहाँ पे। उसके बाद सिक्त तेल को हमने गरम किया। गरम करने के बाद हमने उसमें डाला ये 2 इंग्रेडिएंट्स जो कि है हमारे टंकन और कपूर, ठीक है, कर्पूर और टंकन। तो टंकन और कर्पूर तो टीके, ठीक है, आपको ये डायग्राम याद रखनी है। और उसके बाद हमने इसमें ऐड किया हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट रहेगा गंधक मलहर का, वो गंधक रहेगा। तो गंधक हमने इसमें ऐड किया, और एक ऐड किया गिरी सिंदूर, ओके, हमने ऐड किया गिरी सिंदूर। तो गिरी सिंदूर मैंने यहाँ पे लाल कर दिखा है क्योंकि गिरी सिंदूर हमारा लाल कलर का होता है। तो आपको ये डायग्राम इजीली याद हो जाएगी, ये हमारी पूरी डायग्राम है, ओके। तो ये है वेसल, उसमें डाला हमने सिक्त तेल, उसको गर्म किया, उसमें डाला हमने टंकन और कर्पूर, और डाला हमने गिरी सिंदूर और गंधक। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स गंधक मलहर के। इसका डोज मतलब ये हमें एक्सटर्नल यूज करना है, जैसे जीर्ण और दारुण पामा में, ठीक है। उसके बाद इसके एक्शन जैसे एंटी माइक्रोबियल एक्शंस, एंटी फंगल एक्शंस, एंटी इन्फ्लामेटरी, सब एक्सटर्नल यूज में हमें काम में आएंगे। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट है हमारा गंधक वटी। तो गंधक वटी के हम अभी इंग्रेडिएंट्स पहले याद करते हैं। तो गंधक वटी में क्या आएगा? पागल शुंठी ने मारीला, ओके, पागल शुंठेने मारीला, ये एक वर्ड है, मारीला। पागल शुंठेने मारीला व त्याच्या मुलाला निंबासोबत 2 लवण व चुन्याची गंधक वटी खायला दिली, ओके। मतलब इसमें मैंने गंधक वटी ऐड कर दिया, तो आपका हो जाएगा गंधक वटी यहाँ से। उसके बाद पागल शुंठी ने, मतलब पी से हो जाएगा हमारा पारद, ग से हो जाएगा हमारा गंधक, शुंठी से हो जाएगा हमारा शुंठी चूर्ण, ओके। मारी से हो जाएगा हमारा मरीच, ला से हो जाएगा हमारा लवंग चूर्ण। उसके बाद वह त्याच्या मुलाला, मुंह से हो जाएगा हमारा मूलक्षार, निंबा से हो जाएगा हमारा निंबस्वरस की भावना, ठीक है, क्यूएस। उसके बाद 2 लवण, कौन से 2 लवण दिए यहाँ पे? सैंधव लवण और सौवर्चन लवण। उसके बाद वह चून्याची, चूना मतलब क्या? चंखमाल क्षार, ओके, गंधक वट्टी खायला दिली। तो ये हमारी ट्रिक है, हमने यहाँ पे घटक द्रव्य याद कर लिए। इसकी
इसका डोज रहेगा 500 मिलीग्राम और इसमें हमें 7 दिन के लिए भावना देनी है। ओके, उसके बाद है ये हमें किस काम में आएगा, इसका रोगाधिकार है अजीर्ण और अग्निमांद्य, और इसके एक्शन जैसे डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट, कार्मिनेटिव, एंटासिड, अगर ऐसे इसके जो इफेक्ट्स है जैसे एक्शन हमें देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा गंधक वटी। अभी नेक्स्ट है हमारा गंधक द्रुति। तो गंधक द्रुति आपको पता होगा क्या है, आपने आपके जो प्रैक्टिकल होते हैं उसमें गंधक द्रुति सिखाते हैं। इसमें एक कॉटन का जो कपड़ा रहता है उसमें हम गंधक डालते हैं। गंधक डालने के बाद इसके ऊपर डालते हैं हम इवनली डालते हैं त्रिकटु, ठीक है। उसके बाद इसको रोल करते हैं, ठीक है, इसको हम रोल करते हैं और वो डालते हैं हम तिल तेल में, ठीक है। यहाँ पे QS लिखा है। तो एक वेसल में हम वो तिल तेल डालते हैं और उसके ऊपर वो जो हमने बनाया है, ठीक है, वो रखते हैं और उसको सूखने देते हैं। उसके बाद उसको हम जलाते हैं, ठीक है। तो जो भी नीचे गिरता है, जलाने के बाद जो भी नीचे गिरता है तो उसे हम कहते हैं गंधक द्रुति, ठीक है। तो गंधक रहेगा 1 पार्ट, उसके बाद उसके ऊपर डालेंगे हम त्रिकट्टू 1/16 पार्ट, ठीक है, और तिल तेल में बुड़ा के रखेंगे। तो हो गया हमारा QS में, ठीक है। तो इसका डोज रहेगा हमारा 3 ड्रॉप्स। जैसे मैंने बोला अभी कि हम इसके ड्रॉप्स जमा करते हैं ना, तो इसका डोज रहेगा हमारा 3 ड्रॉप्स। अनुपान है हमारा नागवल्ली पत्र चूर्ण, ठीक है, और पारद। उसके बाद इसका रोगाधिकार रहेगा अग्निमांद्य, शूल, अरुचि, आमतिसार, क्षय, पांडु, काश्वास। ओके, यहाँ पे लिखा है एक पॉइंट, द विक शुड बी डिप्ड इन तिल तेल फॉर 3 आवर्स। ओके, जैसे मैंने बोला अभी जो हम रोल बनाते हैं जिसे विक कह रहे हैं यहाँ पे, तो हमें 3 घंटे के लिए हमें वहाँ पे सोख करके रखनी है। ओके, तो उसके एक्शन जैसे कि दीपन, तीक्ष्ण, रसायन, वात, कफर, ऐसे इसके एक्शन आते हैं। तो अभी हम गंधक तेल देखेंगे। तो गंधक तेल में आपको एज करना है कि 1 पार्ट गंधक रहेगा और QS में रहेगा हमारा गोदुग्ध, ठीक है। इसे मिला के हमें एक्सटर्नली यूज करना है और इसका यूज कुष्ठ, क्षुद्र, विसर्प, रक्तजन्य व्याधि, इनमें इसका काम आता है। ओके, और इसके एक्शंस में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी, ब्लड प्यूरिफायर, ऐसे इसकी यूज हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद है गंधक लेप। तो इसकी ट्रिक बनाई है हमने गंधक लेप कसा। क्या ट्रिक है इसकी? गंधक लेप कसा, गंधक लेप कसा, ऐसे याद करना है, ठीक है। इसको गंधक पहले लेना है, फिर लेप कसा, गंधक लेप कसा। मतलब क्या, लेप से हो जाएगा हमारा गंधक लेप, और क से हो जाएगा हमारा कांचनार, उसके बाद S से हो जाएगा हमारा सेंधव लवन, उसके बाद हो जाएगा A से हो जाएगा हमारा अर्क QS में। तो यहाँ पे जो घटक द्रव्य याद कर लिए है, मतलब शुद्ध गंधक और शुद्ध पारद हमको लेना ही है। ओके, मोस्ट ऑफ दिस में शुद्ध गंधक और शुद्ध पारद है ही। उसके बाद हमें याद करना है लेप कसा। तो लेप कसा से हो जाएंगे हमारे ये सब द्रव्य, और गंधक और पारद आपको याद करने, ठीक है। पारद मोस्ट ऑफ द टाइम गंधक से रहता ही है, कज्जली बना के, इन द फॉर्म ऑफ कज्जली। तो इसे भी हम एक्सटर्नली यूज करेंगे। तो ये गंडमाला व्रण पे हमें काम में आएगा, ठीक है। इसका रोगाधिकार है गंडमाला व्रण, और इसके एक्शन भी सेम रहेंगे जैसे एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एस्ट्रिंजेंट, हीलिंग। ओके, तो देखेंगे अभी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वन और लास्ट वन है हमारा गंधक चूर्ण। तो गंधक चूर्ण की ट्रिक क्या रहेगी? तो ऐसे करेंगे हम गंधक, तो गंधक के बीबी का चूर्ण, ठीक है। गंधक के बीबी का चूर्ण मतलब क्या? चूर्ण मतलब चूर्ण हो जाएगा, और गंधक मतलब गंधक, ठीक है। तो ऐसे हम इसको याद करेंगे, गंधक की जो बीबी है उसका चूर्ण। बीबी मतलब क्या? तो बीबी मतलब हो जाएगा हमारा भृंगराज स्वरस, बाकुची चूर्ण, ठीक है। और का मतलब हो जाएगा हमारा काकामाची स्वरस। क्या हो जाएगा? काकामाची स्वरस, भृंगराज स्वरस और बाकुची चूर्ण, ठीक है। इसके बाकुची चूर्ण हमारा 2 पार्ट्स में रहेगा, और QS में रहेगा काकामाची और भृंगराज स्वरस, और 1 पार्ट में गंधक और पारद रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गंधक चूर्ण के इंग्रेडिएंट्स। और अनुपान में लेंगे हम इसमें शीर, और डोज रहेगा इसका 500 mg। उसके बाद इसका रोगाधिकार रहेगा सर्व प्रकार का कुष्ठ, एक्शंस में रहेगा कफहर, और भावना फॉर 7 days, मतलब हमें इसमें भावना देनी है, जो स्वरस है ना उनकी हमें भावना देनी है 7 दिनों के लिए। उसके बाद इसका यूज हम एज अ एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड कफर ऐसे करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने गंधक के सभी कल्प जो है वो देख लिए है, सभी इसके फॉर्मुलेशन देख लिए हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर गंधक। थैंक यू।